हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के बारे में, और ये है पार्ट सेकंड। और पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें आपको मिल जाएगा होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के बारे में, जो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होती है कि कैसे माइक्रोब्स और डिजीज़ कॉज करती है, व्हाट आर द स्टेजेस, पहले इन्वेजन एंड ऑल, ये सब के बारे में। एंड देन उसके बाद मैंने सेकेंड जो टॉपिक डिस्कस करी थी उसमें ये था कि एंटीजन, इम्यूनोजन, पैथोजन के बीच में डिफरेंस क्या है, ये था। एंड जो थर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि जो स्टेजेस होते हैं ना, कोर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, उसके बारे में था। जैसे कैसे लाइक इंक्यूबेशन पीरियड होती है, एंड देन प्रोड्रोमल स्टेज होती है, देन इलनेस होते हैं, देन कन्वलेशन स्टेज होती है। ये सारे के बारे में मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, सो अब हम आगे बात करेंगे, और ये रहा सेकेंड पार्ट ऑफ होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। सेकेंड पार्ट ऑफ होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, तो मैं ये शॉर्टकट में लिख रही हूँ। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ ID50 and LD50. What is ID50 and LD50? So देखिए, ID50 का मतलब होता है कि इन्फेक्टिव डोज, एंड देन LD का मतलब होता है लीथल डोज। ठीक है, सो ये दोनों के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ID50 के बारे में। ID50 के बारे में देखिए, I फॉर इन्फेक्टिव, D फॉर डोज। अब व्हाट इज़ दिस 50? और ये जो 50 है ना, वही आपके ये ID के मतलब ये पूरा होल थिंग को ना, ये एक डेफिनेशन प्रोवाइड करेगी। दिस 50 वाला जो वैल्यू है ना, ये ठीक है। तो व्हाट इज़ इन्फेक्टिव डोज? ID50 इज़ इन्फेक्टिव डोज। ओके, इन्फेक्टिव डोज। So what is ID50? So ID50 is something like number of microbes required to infect 50% of host cell. ठीक है, सो व्हाट इज इन्फेक्टिव डोज? इन्फेक्टिव डोज इज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज रिक्वायर्ड टू इन्फेक्ट 50% ऑफ द होस्ट सेल। अब यहाँ होस्ट सेल से क्या मतलब समझाया जाए, लाइक ह्यूमंस या फिर कोई और एनिमल जिस पे एक माइक्रोब्स का इन्वेजन हुआ है। ठीक है, माइक्रोब्स ने एंट्री की रही है। सो इन्फेक्टिव डोज वो डोज होती है जब एक अमाउंट होती है, मतलब एक डोज होती है। जैसे हम लेते हैं ना कि पोलियो के ये डोज, वो डोज, ये तुम 2 गोली लो, 3 गोली लो, ऐसे डॉक्टर्स भी कहते हैं, तो उसे हम डोज की तरह डिनोट करते हैं। सो क्या होता है कि उतना अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स जो कोई होस्ट सेल में, जो नॉर्मल होस्ट सेल होता है, उसको 50% उसको इन्फेक्ट कर दे। ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ID50। और मैं इसको ना आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए, इसमें क्या गया है, 50% ऑफ होस्ट सेल को इन्फेक्ट किया गया है। 50% ऑफ होस्ट सेल को इन्फेक्ट किया गया है बाय माइक्रोब्स, राइट, बाय माइक्रोब्स। तो व्हाट डज दैट मीन कि ये देखिए, ये कोई होस्ट सेल है, इसमें सपोज 6 सेल्स है, एंड ऑल ऑफ देम आर नॉर्मल। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर नॉर्मल, एंड आफ्टर हम इसमें इन्फेक्टिव डोज दी ID50, अगर हमने सपोज 10 ग्राम दिया, 10 ग्राम ऑफ माइक्रोब्स, फॉर एग्जांपल सेल्स, अगर माइक्रोब्स के अगर अमाउंट अगर हम जब लें, अगर 10 ग्राम अगर हमने उसमें माइक्रोब्स डाला या फिर कोई भी पैथोजन डाली, सो क्या होते, वो डोज जो यहाँ के जो नॉर्मल सेल में 50%, 6 सेल्स का 50% कितना हो जाएगा, 3 सेल्स। सो 3 सेल्स क्या होते हैं, 3 सेल्स को वो इन्फेक्ट कर दे, इन्फेक्ट कर दे। देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड दैट। ठीक है, इन्फेक्शन एंड इनहिबिटरी और लीथल, ये तीनों के बीच में डिफरेंस होती है। व्हेन वी से अबाउट इन्फेक्टिव डोज, दैट मीन्स कि वो इन्फेक्ट कर रही है, दैट डजंट मीन कि वो जो सेल है ये डेथ हो रही है इसकी, ये नहीं बताया गया है। एंड देन, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सेल्स इनहिबिट हो रही है, मतलब इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, ऐसा भी नहीं कहा गया है। आपको अब एक एक डेफिनेशन, एक एक वर्ड को लेके वेरी क्लियर होना चाहिए, सो दैट आपको स्लाइड जो डिफरेंस है ना वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब 50% इन्फेक्ट हो जाए, मतलब द अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखिए द अमाउंट दैट इज़ हियर 10 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ यूज टू इन्फेक्ट, ये इधर कितना केस बना, 50% ऑफ होस्ट सेल, 50% of host cell, and this is a host cell. 50% of host cell is known as infective dose. देखिए कितनी क्लियर है ना ये, मतलब आसान सा है।
ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग मारने वाली भी चीज़ नहीं है. दैट मीन्स इन्फेक्टिव डोज इज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज रिक्वायर्ड टू इन्फेक्ट 50% ऑफ होस्ट सेल. द होस्ट कैन बी एनीथिंग लाइक ह्यूमन्स, एनिमल्स और एनीथिंग जिसमें माइक्रोब्स का इन्वेजन हो रहा है. ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा सपोज 100 सेल्स हैं, 100 सेल्स हैं और हमने इसमें क्या कर दिया, इन्फेक्टिव डोज जो है ना उसमें हमने 5 mg का इन्फेक्टिव डोज दिया. 5 mg का माइक्रोब्स या फिर पैथोजन का इन्फेक्टिव डोज आया. ठीक है, कोई वायरस घुसा वो पर्टिकुलर होस्ट सेल में. तो फिर क्या हुआ, आफ्टर दिस 30 सेल जो है ना वो इन्फेक्टेड हो गए, 30 सेल इन्फेक्टेड हो गए. ठीक है, एंड अगेन दूसरा कंडीशन में क्या हुआ, पहले तो 100 ही सेल थे. दीज 100 सेल्स आर नॉर्मल सेल. ठीक है, नॉर्मल. और ये सेल्स हम किसकी बात कर रहे हैं, होस्ट सेल की बात कर रहे हैं. जब 100 सेल से नॉर्मल है, अगर हमने इसमें इन्फेक्टिव डोज अगर 10 mg का दिया, 10 mg का इन्फेक्टिव डोज दिया, तो इसमें क्या हुआ, 50 सेल इन्फेक्ट हुए. ठीक है, 50 सेल इन्फेक्ट हुए. अब देखिए 50% ऑफ दिस सेल कितना हो जाएगा, 100 सेल का 50% कितना होता है, 50 सेल्स होती है. 100 का अब 50% तो 30 तो नहीं होती है कि नहीं. सो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या था, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज रिक्वायर्ड टू इन्फेक्ट 50% ऑफ होस्ट सेल, दैट इज नोन एज इन्फेक्टिव डोज. तो इस केस में इन्फेक्टिव डोज हो जाएगा 10 mg, क्योंकि सिर्फ 10 mg देने पे ही 50% ऑफ सेल्स इन्फेक्ट हो रहे हैं. 5 mg देने पे सिर्फ 30 हो रहा था. सो 10 mg देने पे सिर्फ 50 हो रहा है. तो फिर 50 सेल्स इन्फेक्ट हो, तो दैट मीन्स 10 mg इज़ आवर इन्फेक्टिव डोज. सो मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाली हूँ. फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे है 20 सेल्स इनिशियली, ये नॉर्मल केस में है, नॉर्मल दैट इज़ होस्ट सेल. नॉर्मल होस्ट सेल में सपोज 20 सेल्स हैं. ठीक है, और इसमें मैंने इन्फेक्टिव डोज दिया सपोज 10 mg, और इसमें डेथ हुई है 15 सेल्स. ठीक है, और एक सेम सेल 20 सेल वाला एक कंडीशन है, नॉर्मल है, होस्ट सेल है, इसमें मैंने डोज दिया इन्फेक्टिव डोज 5 mg, और इसमें डेथ हुई है, सॉरी डेथ नहीं, इन्फेक्ट हुई है. देखिए मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट को. सो यहाँ पे इन्फेक्ट हुई है 10 सेल्स. एंड अगेन अनदर कंडीशन जिसमें पहले भी 20 सेल्स था और इसमें हमने दिया है 20 mg का इन्फेक्टिव डोज, एंड देन इसमें जो सेल्स जो भी इन्फेक्ट हुई है वो हुई है 5 सेल्स. ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं, ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं ना, ये 10 mg, 5 mg और 20 mg, ये तीनों वैल्यूज़ में से इन्फेक्टिव डोज कौन सा माना जाएगा, हम किसे कंसिडर करेंगे इन्फेक्टिव डोज. देखिए पहले हमें देखनी है कि 20 का 50% क्या होता है. 20 का 50% होगा 10 सेल्स. क्या 20 का 50% 15 सेल्स होता है, नहीं होता. 20 का 5 नो, 20 का 50% होगा 10 सेल्स. तो 10 सेल्स में 20 का 50% 10 सेल्स हो गया. अब 50% में कितना डोज यूज़ हुआ था, 5 mg. सो हियर द इन्फेक्टिव डोज वुड बी 5 mg. ठीक है, ऐसे करके आप अपने लिए भी कुछ एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि कैसे आपको क्या करना है. ठीक है, आपको रिजल्ट मतलब आपको खुद ही कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि कितना सेल्स, कितना इन्फेक्टिव सेल्स एंड ऑल. ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो जो टॉपिक है ना उस पर हम शिफ्ट करते हैं, डेट इज़ LD50. ठीक है, LD50. अब द सेम थिंग जैसे मैंने आपको कहा था, L इज़ लीथल, D इज़ डोज एंड 50 इज़ 50% ऑफ द होस्ट सेल. कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होनी है इसमें तो, क्योंकि द सेम थिंग है, सारा सेम है, बस इसमें लीथल वर्ड यूज़ किया गया है, बाकी सब के सब सेम है. दैट मीन्स द डेफिनेशन वुड बी एग्जैक्टली जैसा सेम है, बट द ओनली डिफरेंस हियर वुड बी जहाँ हम यूज़ कर रहे थे इन्फेक्ट वर्ड, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किलिंग वर्ड. किलिंग, लीथल का मतलब होता है कि कोई डेथ हो जाना. लीथल का मतलब होता है, लीथल इज डेथ, DEATH. सो लीथल इज डेथ. सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेफिनेशन की नंबर ऑफ माइक्रोब्स रिक्वायर्ड टू किल. उस डेफिनेशन में क्या था, इन्फेक्ट था. ठीक है, एंड वो इन्फेक्ट होने की वजह से वो इन्फेक्टिव डोज हो रहा था. किल 50% ऑफ होस्ट सेल.
सो दिस इज़ लीथल। जहाँ पे हमारा वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये जो वर्ड है किल वर्ड यूज़ हो रहा है, दिस कम्स अंदर लीथल डोज। एंड जब किल के बदले अगर हम इन्फेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, डेट विल बी इन्फेक्टिव डोज, राइट। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ लीथल डोज। व्हाट इज़ लीथल डोज। अब जब हम लीथल डोज की बात करते हैं ना, तो लीथल डोज में क्या होती है ना, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ द होस्ट सेल। दो सारी कंडीशन सेम हो जाएगी, बट इन्फेक्ट की जगह किलिंग हो जाएगी। तो देखिए अभी सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ सेल्स थे, सेम एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी सबके आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे 6 सेल थे, दिस इज़ होस्ट सेल, इनिशियली इट इज़ नॉर्मल, सो अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें लीथल डोज दिया LD50 ऑफ 5 mg का दिया। 5 mg दे या 10 mg दे या फिर 20, कोई भी अब, क्योंकि फ़िलहाल जो मैं कंसिडर आपको कंडीशन बता रही हूँ दैट इज़ हाइपोथेटिकल, मैंने ये लैब में टेस्ट करके आपको ये एग्जांपल नहीं बता रही, ठीक है। तो उसमें मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, फॉर एग्जांपल अभी फॉर नाउ। देखिए लिटिल डोज देने के बाद क्या हो जाती है, ये जो सेल्स है ना, ये जो सेल्स में सिर्फ जो रिमेनिंग सेल्स बचेंगे ना, सिर्फ 3 ही सेल्स बचेंगे। ये होस्ट सेल के बॉडी में, दिस इज़ द होस्ट सेल, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही सेल्स बच रहे हैं, बाकी 3 क्या हो गए, बाकी 3 डेथ हो गई। दैट मीन्स कि 6 का 50% क्या हो गया, 6 का जो 50% होता है डेट इज़ 3। तो 6 का 50% मतलब सिर्फ 3 ही सेल बचेंगे और 3 सेल की डेथ हो गई, ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वापस मैं फॉर एग्जांपल में एग्जांपल देके बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले सपोज़ एक 100 सेल था, इसमें मैंने 5 mg का लीथल डोज दिया एंड इसके बाद 10 सेल्स बचे, ठीक है। दूसरे केस में मैंने सेम सेल, मतलब सारे ही होस्ट सेल है, यहाँ जो मैं मेंशन कर रही हूँ सारे ही होस्ट सेल है, 100, इसमें 10 mg का डोज दिया और उसके बाद बचे 50 सेल्स, ठीक है। फिर सेम होस्ट सेल में 100 सेल्स थे इनिशियली एंड देन मैंने इसमें 20 mg का डोज दिया एंड कितना बचा हमारे पास एंड में, 20 सेल्स। सो बाकी सेल्स की डेथ हो चुकी है, ठीक है। ये सेल्स 10 सेल्स ये सर्वाइव कर रही हैं, ये सारी सेल्स सर्वाइव कर रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सारी सेल्स की डेथ भी हुई है। सो ये कंसिडर कर सकते हो। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप मुझे बताइए कि द सेम थिंग जब अप्लाई हो रही है तो इसमें क्या होगा, व्हाट वुड बी द लीथल डोज। सो हियर देखिए हम पहले सेम कंडीशन 100 सेल्स सबs में है। अब इसका 50% कितना हो जाता है, क्या 10 होता है 100 का 50%? नो। क्या 100 का 50% 50 होती है? डेफिनेटली येस। क्या 100 का 50% 20 होती है? नो। तो फिर हमारा डेफिनेशन के हिसाब से क्या था, नंबर ऑफ माइक्रोब्स रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ द होस्ट सेल, दैट इज़ नोन एज लीथल डोज। तो यहाँ पे हमारा लीथल डोज क्या हो जाएगा, 10 mg। सो हियर 10 mg इज़ द लीथल डोज। देखिए अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है ना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको यही क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के दे देंगे। अब जैसे मैंने आपको होस्ट सेल में यहाँ पे ना आपको मैंने सारी कंडीशन सेम रखी है, सब सारे ही होस्ट सेल में 100 सेल्स थे इनिशियली, मैंने आपको सेम रखी है। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि क्वेश्चन आपको घुमा के दे दे, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के देने का मतलब होता है कि होस्ट सेल की जो वैल्यूज़ है ना वो आपको कभी कभी दे सकता है कि इनिशियली नॉर्मल सेल वाज 50, initially normal cell was like 30 cells, so initially normal cell was like 40 cells, ऐसे दे दे। अब देखिए ये तो डिफरेंस है। सो आपको इसमें आपको ऑब्वियसली पता चल गया डेफिनेशन के हिसाब से 50%, द वर्ड 50% नीड्स टू बी हाईलाइटेड, ठीक है। इस चीज़ को मत भूलिए, 50% को नहीं भूलना है और इन्फेक्टिव एंड लीथल को नहीं भूलना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ को नहीं भूलना है। ओके, सो नाउ व्हाट वी नो हियर इज 50% ऑफ द इन्फेक्टिव 50% ऑफ द सेल्स की डेथ या फिर इन्फेक्शन हो रही है। तो फिर अब हम देखेंगे कि ये देखिए होस्ट सेल में हमें वैल्यूज़ अलग अलग दी गई है। अब होस्ट सेल में वैल्यूज़ अलग अलग दी गई है तो फिर हमें क्या करने हैं, इस जो सेल्स का है ना इनका क्या करना है, 50% निकालना है। 50% ऑफ 50 सेल, 50% ऑफ 30 सेल एंड देन 50% ऑफ 40 सेल्स, ठीक है। अब 50% ऑफ
So 50% of everything, like all the cells. So 50% of 50 cells would be 25 cells. 30 cells का 50% क्या हो जाएगा? 15 cells. एंड 40 cells का 50% क्या हो जाएगा? 20 cells. सो कि अगर 50% अगर उसकी डेथ, किलिंग या फिर इन्फेक्शन हुई है तो फिर इतने सेल्स ही बचेंगे. सो ये सारे के लिए ये वैलिड मतलब हो रहा है, वो वैलिड हो रहा है. अब हम क्या करेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके बताती हूँ. इसको तो समझ आ गया आपको कैसे निकालना है. अब मैं आपको अगर क्वेश्चन घुमा के दूँ, घुमा के भी क्या, बस यही क्वेश्चन आने वाले थे, बट मैं आपको बस बता रही थी कि टॉपिक कैसे आपको सॉल्व करनी है. अगर मैं आपको इसमें अगर मैं ये बता दूँ कि ओके 50 सेल्स जो है, इनिशियली 50 सेल्स था, उसके बाद जो बचा सेल्स था वो 15 सेल्स है, एंड देन 30 सेल्स था और उसके बाद बचा जो हुआ है 15 सेल्स है, और 40 सेल्स था तो रिमेनिंग लेफ्ट है 15 सेल्स है. और इसमें हमने डोज दी थी पहले 20 mg का डोज दिया था, इसमें मैंने दी थी 10 mg का डोज, और इसमें मैंने दी थी 5 mg का डोज. अब आप मुझे ये सारा देख के बताइए कि इनमें से लीथल डोज या फिर इन्फेक्टिव डोज हम किसे मानेंगे. ठीक है, ये आप जो 15 सेल्स है ना, या तो इनकी डेथ हुई है या फिर ये इन्फेक्टेड हुए हैं, आप ये कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों डेफिनेशन के लिए ये यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो 15 सेल्स. अब मुझे बताइए कि इन्फेक्टिव डोज या फिर लीथल डोज क्या होगा इनमें से, 20 mg होगा, 10 mg होगा या 5 mg. अब देखिए क्वेश्चंस हमें, अब देखिए यूजुअली हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते कि इनिशियली कितने सेल्स थे, हम फटाक से चूज़ कर देते हैं कि कौन सा सेल ये हुआ है, इक्वल हुआ है, ऐसे करके. लेकिन इस कंडीशन में आपको क्या करने हैं कि सबका 50% निकालना है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा सबका 50% निकालेंगे. क्या 50 सेल्स का 50% 15 होता है? नो. क्या 30 सेल्स का 50% 15 होता है? या क्या 40 सेल्स का 15% 15 होता है? नो. सो डेफिनेटली द लिथल डोज और इन्फेक्टिव डोज विल बी 10 mg. अब देखिए क्वेश्चंस ये तो ठीक है, ये मज़ा आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए. लेकिन अगर मैं यहाँ आपको वैल्यूज़ थोड़े से चेंज करके दूँ, अगर मैं यहाँ आपको वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज करके दूँ तो क्या होगा. सपोज़ 30 सेल्स का अभी हमारे पास बचा 10 सेल्स और इसमें बचा 20 सेल्स. अब आप मुझे बताइए कि इसमें लीथल या फिर इन्फेक्टिव डोज क्या होगा. देखिए इस केस में जो लीथल और इन्फेक्टिव डोज होगा वो होगा 5 mg. क्यों? 50% ऑफ 40 सेल्स इज़ 20 सेल्स. हमें भूलना नहीं है वो वर्ड को, 50% को हमें नहीं भूलना. ठीक है, सो ये रहा इन्फेक्टिव डोज और लीथल डोज के बारे में. और ये एक माइक्रोब्स के पर्सपेक्टिव से है. लाइक माइक्रोब्स के पर्सपेक्टिव से मैं कहने का मतलब ये होता है कि कितना माइक्रोब्स है ना, कितना माइक्रोब्स यूज़ हुआ है टू किल और इन्फेक्ट होस्ट सेल. ये अलग चीज़ हो गई. ठीक है, कितना माइक्रोब्स यूज टू किल और इन्फेक्ट होस्ट सेल, ये हो गया हमारा माइक्रोब्स के पर्सपेक्टिव से कि कितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कितना पैथोजन के हिसाब से हो रही है. तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, इनहिबिट इन्फेक्टिव डोज हो गई एंड देन लीथल डोज हो गई. ये दो चीज़ें होती है माइक्रोब्स के पर्सपेक्टिव से कि कितना माइक्रोब्स यूज़ हो रहा है. अब दूसरा जो टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक जो आता है वो होता है सेम थिंग, ID50 एंड LD50. अब इस केस में हमें किस चीज़ को लेके हम बात कर रहे हैं ये डिपेंड करता है. ठीक है, अब देखिए इसमें जब ID50 जब हमें दिया गया है ना, ID50 जो हमें यहाँ पे दिया गया है, तो ये अब किसके पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे, ड्रग के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, ड्रग के पर्सपेक्टिव से या ये हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ ड्रग, मैं एक फ्रेश पेज में लिख देती हूँ. देखिए ID और LD का मतलब से वैसे ही है, मतलब उनका 50% ही होगा. लेकिन यहाँ पे जो ID का मतलब होता है ना, यहाँ पे ID का मतलब देखिए आप कंसीडर क्या करेंगे, पहले हम माइक्रोब्स था, माइक्रोब्स के केस में वो इन्फेक्ट कर सकते हैं. लेकिन क्या ड्रग किसी को इन्फेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता. ड्रग क्या कर सकता है, ड्रग जो है वो माइक्रोब्स को इनहिबिट कर सकता है. सो ड्रग के केस में आई का मतलब इनहिबिशन हो जाता है. ठीक है, सो ऐसे करके जनरल जो डेफिनेशन हो जाएगी वो होगी अमाउंट ऑफ ड्रग
रिक्वायर्ड टू इनहिबिट या फिर किल 50% of pathogen. This is all about ID50 and LD50. ये उसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे कोई दवाई ले रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कोई पैरासीटामोल खा रहे हैं या फिर कोई भी हम कोर्स ले रहे हैं मेडिकेशंस का, तो उसमें क्या होता है, हम ड्रग के पर्सपेक्टिव से ये होता है कि जब हम ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ड्रग उसका कितना अमाउंट, जैसे दवाइयों के होते हैं ना 5 mg 250 mg 500 mg, सो वो कितना अमाउंट हमारे बॉडी में 50% ऑफ बैक्टीरियाज को मार डालेगा, वो बैक्टीरिया जो हमें हार्म कर रही है, ठीक है। सपोज मुझे स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो गया है, मेरे पूरे थ्रोट में स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ हो गई है, तब ड्रग कोई भी ड्रग मैं ले रही हूँ, सपोज़ मैं फॉर एग्जांपल मैं एमोक्सिसिलिन ले रही हूँ या फिर मैं पेनिसिलिन ले रही हूँ, सो एमोक्सिसिलिन या फिर पेनिसिलिन का कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग, कितना 50% ऑफ ड्रग, कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग मेरे बॉडी में प्रेजेंट जो स्टेफाइलोकोकस की जो कॉलोनी है ना, जो सेल्स है, उसके 50% ऑफ पॉपुलेशन को इनहिबिट या फिर किल कर देगी। डेट इज़ नोन एज इनहिबिटरी डोज और लीथल डोज, ठीक है। सो सबसे पहले हम इनहिबिटरी डोज के बारे में बात करेंगे। इनहिबिटरी डोज जब हम इनहिबिटरी डोज के बारे में बात करते हैं ना, तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है कि सपोज 100 सेल्स थे, अब इसमें से सिर्फ 50 सेल्स की ग्रोथ हो रही है। अब ये किस सेल्स की बात कर रहे हैं हम, ये बैक्टीरिया की, या फिर हम एक काम करते हैं, हम बैक्टीरिया नहीं लिख के ना, एक्चुअली प्रिसाइजली क्या हो जाएगा, हम किसी चीज़ को डिफरेंट वो नहीं कर रहे, मतलब बायस नहीं हो रहे, तो हम इसको क्या करेंगे, माइक्रोब्स। सो 100 अगर माइक्रोब्स के सेल हैं तो सिर्फ अब 50% ही सर्वाइव करे, 50% ही ग्रोथ हो रही है, बाकियों की ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ नहीं हो रही है मतलब वो इनहिबिट हो रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वो रेप्लिकेट नहीं कर रहे हैं। डेट डजंट मीन कि वो मर गए हैं, ठीक है, वो रेप्लिकेट नहीं कर रहे, इनहिबिट हो गए हैं। सो डेट इज़ ID50। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमने 50 mg दिया है, तो 50 mg हम पहले हम माइक्रोब्स का 100 सेल्स था, तो उसमें 50 mg ऑफ इनहिबिटरी डोज देने के बाद 50 सेल्स बचे और उनकी ग्रोथ हो रही है। सो डेट मीन्स कि 50 mg विल बी आवर इनहिबिटरी डोज। सो सिमिलरली अब हम लीथल डोज के बारे में बात करेंगे। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हमने जो माइक्रोब्स के पर्सपेक्टिव से उसने हमने देख ली, तो डेफिनेशन सेम ही है, बट यहाँ पे बस इनहिबिटरी अलग हो जाती है। अब यहाँ पे लीथल डोज आ गई, सो लीथल डोज में क्या हो जाएगी, जो LD50 हो गई, LD50 में क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ पैथोजन, ठीक है। LD50 इज अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ पैथोजन इज नोन एज लीथल डोज। सेम कंडीशन, अमाउंट ऑफ ड्रग बोला गया है, आपको ये कंसीडर करनी है, बार बार मैं आपको यही चीज़ हाईलाइट कर रही हूँ, ड्रग को आपको हाईलाइट मतलब समझनी है, अंडरस्टूड करनी है, हाईलाइटेड पॉइंट है। जब हम ड्रग की बात कर रहे हैं, सपोज माइक्रोब्स का एक सेल था, उसमें 100 सेल्स था, माइक्रोब्स की एक कॉलोनी बनी थी, 100 सेल थी, और उसमें से सिर्फ अब 50% जो है, 50 सेल्स जो है वो सर्वाइव कर रही है, और रिमेनिंग 50 की डेथ हो चुकी है। मतलब वो ना रेप्लिकेट तो नहीं कर रहे हैं, वो ना ग्रोथ कर रहे हैं ना रेप्लिकेट कर रहे हैं, और प्लस वो सर्वाइव भी नहीं कर रहे हैं, वो जिंदा भी नहीं है, वो क्या हो गई, वो उनकी डेथ हो गई है। 50% की 50 सेल्स की डेथ हो गई है। सो डेट मीन्स कि इस केस में जो लीथल डोज जो हमने यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 5 mg दिया है, सो इस केस में हो जाएंगी 5 mg इज़ द लीथल डोज विच इज़ रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ माइक्रोब्स और पैथोजन इज़ नोन एज लीथल डोज, ठीक है। अब इससे तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। मैं एज ए समरी एज ए होल आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है। मेरे साथ आप रिपीट भी कर सकते हैं, अपने साथ रिवाइज भी हो जाएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाए, ठीक है। सो पहली बात हमने क्या करी, पहली बात हमने बताई थी कि माइक्रोब्स के पर्सपेक्टिव से कि माइक्रोब्स होस्ट पे क्या अफेक्ट कर रही है, उस हिसाब से दो चीज़ें आती है, ID50 और LD50। और LD50 में हमारी क्या हो जाती है, इन्फेक्टिव डोज हो जाती है, ठीक है। मैं आपको लिख देती हूँ,
जो पहले माइक्रोब्स के पर्सपेक्टिव से जब हम देख रहे हैं उसके दो केस आते हैं, ID50 और LD50। ठीक है, ID50 हियर इज़ इन्फेक्टिव डोज। ठीक है, ID50 हियर इज़ इन्फेक्टिव डोज और LD50 हियर इज़, और लीथल डोज क्या हो जाती है? लीथल डोज हो जाती है कि अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स रिक्वायर्ड, ये देखिए लीथल, अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ होस्ट सेल, दैट इज लीथल डोज। यहाँ माइक्रोब्स के केस में दो आती है, इन्फेक्टिव डोज एंड देन लीथल डोज। ठीक है, मोस्ट माइक्रोब्स के पर्सपेक्टिव से मतलब माइक्रोब्स होस्ट को इन्फेक्ट कर रही है, माइक्रोब्स टू होस्ट। अब हमारा दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था ड्रग टू माइक्रोब्स, ड्रग्स टू माइक्रोब्स एंड माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट इन होस्ट सेल। ठीक है, रिमाइंड इट, माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट इन होस्ट सेल, या फिर कोई बाहर या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे जो ड्रग्स की इफेक्ट है उसको हम देखते हैं। जब हम ड्रग की इफेक्ट देखते हैं ना तो यहाँ पे भी ID50 एंड LD50 कंसिडर होती है। तो यहाँ पे I का मतलब होता है इनहिबिटरी, यही बस डिफरेंस होता है, बाकी सारा सेम हो जाता है। एंड एल का मतलब लीथल होता है। सो इसमें इनहिबिटरी डोज का मतलब ये हो जाता है कि द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ 50% ऑफ माइक्रोब्स या फिर पैथोजन इज नोन हैज इनहिबिटरी डोज। इनहिबिट कर रहे हैं ग्रोथ को माइक्रोब्स की। ठीक है, दैट इज इनहिबिटरी डोज। एंड लीथल डोज हो गई द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू किल, दैट इज रिक्वायर्ड टू kill 50% of the microbes is known as lethal dose, is known as lethal dose। so आपको बस कुछ ही चीज़ याद रखनी है, 50% और आई का दो जो पार्ट है ना, इन्फेक्टिव एंड इनहिबिटरी, इनहिबिटरी और एल फॉर लीथल। ये चीज़ों, ये तीन चीज़ अगर आप याद रख लेना तो आपको डेफिनेशन आराम से याद हो जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे क्योंकि मैं चाहती थी ये टॉपिक जो पर्टिकुलर इन्फेक्टिव डोज एंड एवरीथिंग है ये एक ही चीज़ पे आ जाए, तो इसलिए मैंने वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लंबा, यूजुअली मेरी कंटेंट जो होती है 12 मिनट्स 13 मिनट्स की होती है, बट ये थोड़ा सा लंबा खींच गया। बट ऑल्दो आई वांट द श्योरिटी डेट आपको पूरी पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए सो दैट मैं आपकी मदद कर सकूं और मैं कुछ बेटर, अगर इफ़ यू वांट सम काइंड ऑफ लाइक चेंजेस इन माय वीडियो और आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मैं कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, सो अब हम बात करने वाले ड्रग एफिशिएंसी के बारे में, ड्रग एफिशिएंसी के बारे में, ड्रग एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, ड्रग एफिशिएंसी के बारे में बात करने वाले, तो इसमें क्या होता है कि अब हम देखेंगे कि कितना परसेंट कौन सा ड्रग कितना ज़्यादा, मतलब कितना परसेंट ऑफ ड्रग, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग ज़्यादा एफिशिएंट है, कम एफिशिएंट है, वो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, ड्रग एफिशिएंसी का बात जब हम करते हैं ना, उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज़ दो बच्चे हैं, ये किड 1 है, ए है, और दूसरा किड का नाम है बी। दो बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे बहुत पढ़ते हैं, मतलब दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्ज़ाम। ठीक है, ये गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो ए है ना, ए क्या करता है जब वो क्लास में बैठता है ना, ए जो क्लास में बैठता है तो क्लास में वो, देखिए क्लास में वो आधा टाइम वो मस्ती करता है। ठीक है, मस्ती करता है, और लेकिन सिर्फ सपोज़ क्लास हो गई 2 घंटे की, तो उसमें आधा टाइम वो मस्ती करता है, सिर्फ लाइक हाफ एन आवर वो पढ़ता है, हाफ एन आवर वो पढ़ाई पे ध्यान देता है। ठीक है, हाफ एन आवर वो पढ़ाई पे ध्यान देता है। जब हाफ एन आवर वो पढ़ाई पे ध्यान देता है तो फिर ये हो गया ए किड। और जो दूसरा किड है दैट इज़ बी, बी क्या करता है, सेम कंडीशन, दोनों को सेम कंडीशन में रखा गया, 2 आवर्स में वो क्या करता है, 1.5 आवर वो पढ़ाई पे ध्यान देता है। ठीक है, दूसरा किड क्या करता है, किड बी, वो 1.5 आवर पढ़ाई में ध्यान देता है। लेकिन जब इसके मार्क्स हम देखते हैं ना, इसको 100 में से क्या कितना मिलता है, 80 मार्क्स मिलता है, 100 में से 80 मार्क्स मिलता है, और ये बच्चे को मिलता है 100 में से 20। अब मुझे बताइए कि ये दो केस में सबसे, मतलब ये दो केस में एफिशिएंट सबसे ज़्यादा कौन है, जो ए बच्चा है या बी बच्चा है। बी बच्चा को भी सेम कंडीशन में रखा गया, देखिए ये चीज़ ना थोड़ी हाइपोथेटिकल हो जाती है, अब रियल लाइफ में अगर देखने जाएंगे तो इसमें आप बोलेंगे कि भाई ये आधा आधा घंटा पढ़ के ये ऐसे हो रहा है, क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहा फिर भी स्कोर कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, आपको लगेगा कोई चमत्कार हो रहा है। लेकिन जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के उसमें बता रही हूँ कि
सपोज़ ये 2 घंटा पढ़ता है, ये भी 2 घंटा पढ़ता है, लेकिन ये हाफ एन आवर 1.5 आवर अच्छे से पढ़ता है, ठीक है। सो अब देखिए इस केस में आपको दिख जाएगा कि देखिए ये कि जो ए बच्चा है ना वो हाफ एन आवर पढ़ के भी वो 80% ला रहा है, ठीक है, और जो बी बच्चा है वो 1.5 आवर पढ़ के सिर्फ 20 ला रहा है। अब इन दोनों में से सबसे एफिशिएंट कौन है, मतलब ज़्यादा अच्छा कौन है, दैट मीन्स ए वाला मोर एफिशिएंट है अपना काम में भी। वो जो हाफ एन आवर पढ़ रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देके, अच्छे से ध्यान देके एकदम उसकी फुल पोटेंशियल में ये अच्छे से पढ़ रहा है, इसीलिए वो 80% ला रहा है। और बी बच्चा जो है 1.5 आवर जो पढ़ रहा है ना वो फर्जी मार रहा है, वो आधा टाइम इसमें शायद सो रहा होगा या फिर कुछ कुछ कर रहा होगा। सो इसलिए उसके मार्क्स जो है कम आए हैं। दैट मीन्स कि कम पढ़ के भी वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ये ज़्यादा पढ़ के भी कम एफिशिएंट है। यही चीज़ आपको मैं अभी ड्रग के केस में बताऊंगी। ड्रग के केस में क्या हो जाती है, ड्रग एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फेक्टिव डोज और लिटिल डोज, ठीक है। और यहाँ हम इन्फेक्टिव डोज नहीं कहेंगे, यहाँ हम इनहिबिटरी डोज कहेंगे, क्योंकि हम ये ड्रग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और लिटिल डोज डेट मीन्स कि ड्रग की एफिशिएंसी अगर कम है तो उसकी इन्फेक्टिव डोज और लीथल डोज की वैल्यूज़ बढ़ेंगी, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इन्वर्स होंगी, राइट। अब इससे क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए कोई एक पर्टिकुलर ड्रग है, सपोज एक पर्टिकुलर ड्रग है एक्स। अब उस ड्रग को जब मैंने दिया, एक्स ड्रग को हमने जब दिया तो उसमें क्या हुआ, उस ड्रग ने 200 सेल्स की डेथ करी आउट ऑफ 500, 200 सेल्स की डेथ करी आउट ऑफ 500। और वही यही और दूसरा ड्रग था वाई, उसने क्या करा, उसने 400 सेल्स की डेथ करी आउट ऑफ 500, ठीक है, ठीक है। और इस जो ड्रग की कंसंट्रेशन हमने ली 10 mg और इस ड्रग का कंसंट्रेशन ली हमने 5 mg। अब इस केस में देख सकते हैं कि देखिए 10 mg डाला, अमाउंट ज़्यादा है, एक्स का अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा होने के बाद भी ये सिर्फ 200 सेल्स किल कर पा रहा है। लेकिन वाई, इसका अमाउंट कम है, अमाउंट कम होने के बाद भी ये ज़्यादा किल कर पा रहा है, तो एफिशिएंट कौन हुआ, वाई हुआ, ठीक है। ऐसे करके हम दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कम में ज़्यादा कौन सा हो रहा है। अब ड्रग एफिशिएंसी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कम में भी अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है डेट मीन्स वो मोर एफिशिएंट है। अगर ज़्यादा दे के भी कम कर रहा है दैट इज़ नॉट एफिशिएंट। अब इस केस में हम देखेंगे कि देखिए मैंने आपको क्या कहा कि हमने इसमें 10 mg का डोज दिया था और इसमें 5 mg का डोज दिया था। सो इसमें देने के बाद अगर 200 सेल्स बच रहे हैं और इसमें 400 सेल्स बच रहे हैं, ठीक है, इसमें 10 mg देने के बाद तो 200 सेल्स, सो फॉर एग्जांपल अभी देखिए यहाँ मैंने 200 दिया, यहाँ अगर मैं 500 दे दूँ तो क्या होगा सीन, है ना, तो क्या होगा, यहाँ अगर मैं 500 दूँ तो क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इसमें ड्रग की एफिशिएंसी, कौन सा ड्रग ज़्यादा एफिशिएंट है, अब भी वाई ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है। नहीं, इसमें मुझे वाई की वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये 600 सेल्स की डेथ कर रहा है आउट ऑफ 1000, ठीक है, कम में अगर ये इतना कर रहा है तो वाई ही होगी। तो मीन्स हमें ये देखना है कि ये वैल्यू कम किस में है, कम में क्या ये ज़्यादा कर रहा है, हमें सिर्फ इन्वर्स प्रोपोर्शन देखना है, कम में ज़्यादा वाला रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ड्रग जो एफिशिएंसी है डेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनहिबिटरी डोज और लीथल डोज, हमें इन्वर्सली देखना है, मतलब कम वैल्यू में अगर ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है कि नहीं वो देखना है। इसका भी एक ग्राफ आता है एक्चुअली, मैं वो आपका भी एक्सप्लेन करती हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस केस में आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस में हमने पैथोजन को रखा है और एक्स एक्सिस में रखा है डोज को। यहाँ 4 ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं ABCD, ठीक है। अब इसमें देखिए पैथोजन की नंबर जो है, पैथोजन नंबर यूज़ हो रहा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा पैथोजन का नंबर सब में ही सेम किलिंग हो रही है, सेम अमाउंट ऑफ किलिंग हो रही है पैथोजन की। लेकिन जो डोज है ना, सबसे कम डोज कितना है, किसका है, ए का, क्योंकि ये यहीं पे ही है। उससे कम किसका है, बी का, उसके उससे कम सी का, उससे कम डी का। तो इसमें क्या होती है कि देखिए पैथोजन सेम किलिंग हो रही है, लेकिन ए वाला केस में क्या होती है, ड्रग की अमाउंट कम है, कम अमाउंट में ये बहुत ज़्यादा पैथोजन किल कर रहा है। क्या फ़ायदा अगर डी भी, इन्फेक्टिव डोज अगर डी में ज़्यादा है
ज़्यादा होने के बाद भी तो ये सेम अमाउंट ऑफ पैथोजन ही किल कर रहे हैं। सो हमें क्या देखना था, कम अमाउंट में ज़्यादा, कम अमाउंट में ज़्यादा रिजल्ट। तो वो हो गया हमारा। इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ड्रग कौन सा हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ड्रग है ए, उसके बाद एफिशिएंट क्या हो जाएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। बी क्यों होगा, क्योंकि बी ए से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब बी स्टिल कम है, सी और डी से तो कम है, बी कम है, फिर भी ये इतना अमाउंट ऑफ पैथोजन को किल कर रहा है, इतना अमाउंट ऑफ पैथोजन को किल कर रहा है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ए है, देन बी है, देन सी है एंड डी है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी ये पूरी कॉन्सेप्ट। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस करके बताऊंगी ये पर्टिकुलर टॉपिक का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।